नमस्कार, मैं मदन पंडित, सरपंच ग्राम पंचायत बड़ी। अभी इस कोरोना के इस महामारी के इस वक्त में ग्राम पंचायत बड़ी के लियोकागुड़ा में कुछ रोज़ पूर्व एक व्यक्ति द्वारा मुझे गंभीर गालियाँ दी गई और गंभीर सुनने नहीं लायक गालियाँ दी गई। मैं उस पर मैं दुखी हुआ हूँ और उसके साथ में उसने ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी। तो इसी विषय पर काफ़ी समय बाद में उसकी पुलिस प्रशासन द्वारा उसको छोटी मोटी कार्रवाई करके उसको पाबंद करके छोड़ दिया जाता है। तो ये विषय तो गंभीरता का है ही है। पुलिस ने, प्रशासन ने मेरी मदद नहीं की, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद में उस व्यक्ति द्वारा आज एक वीडियो जारी किया जाता है। उस वीडियो में वो व्यक्ति कहता है कि मैं ब्राह्मण महिलाओं समाज के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और ब्राह्मण समाज के लोगों से आप माफ़ी मांगते हो, ठीक है, अच्छी बात है और ये समाज का मामला है। और ब्राह्मण तो वैसे ही हमेशा दयावान रहा है, वो माफ़ी मंगवाना चाहता है। लेकिन आपने जो अपने शब्द बोले हैं उस पर अनुरूप आप माफ़ी मांग रहे हो। लेकिन उस व्यक्ति ने उसके अंदर एक बात कही है कि मदन पंडित आया था क्वारंटाइन करने के लिए। तो क्वारंटाइन करना मेरा कोई विषय नहीं है। तो क्वारंटाइन तो हमारे सरकारी नुमाइंदे करते हैं। हम तो केवल निगरानी दल के बंदे हैं। तो हम एक नियमानुसार हम निगरानी दल के हिसाब से वहाँ गए थे। और रही बात है कि उसके परिवार की, उसने कहा कि मेरे परिवार के लोगों को आपने क्वारंटाइन किया था, उसमें महिलाएं मिली थी, उनसे अभद्रता का व्यवहार हुआ है। तो किसी प्रकार की न तो उनके परिवार में हमने किसी को क्वारंटाइन किया है और न ही उनके किसी महिलाओं से मेरी भेंटवार्ता हुई है। तो ये कथई झूठ का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और मेरी टीम जो साथ में की उससे भी आप बयान लेना चाहिए प्रशासन को। और प्रशासन आज हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो बड़ा यूँ सोचने वाली विचार है कि प्रशासन, आज हम लोग कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं। हम लोग कानून को बिल्कुल हाथ में लेंगे। हमें उसने गालियाँ दी है, IT एक्ट में उसने नियम तोड़ा है, उसने राष्ट्रीय आपदा में उसने नियम तोड़ा है, राज्यकारी को बाधित किया है उस व्यक्ति ने। तो वो चलो ठीक है ही, उस पर जाँच होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। और उसके अलावा यदि हम लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं तो कानून हमारी मदद भी नहीं कर रहा है। और आज हम कानून हाथ में ले रहे हैं, हमें कानून मदद नहीं कर रहा है, तो हम किसके पास जाएँ। और ऐसी स्थिति में एक मतलब हम बड़े गंभीर हैं। मैं वो चिंतित हूँ गंभीर के साथ में कि आज मेरी और मैं सरपंच जनप्रतिनिधि हूँ। तो आज हम जैसे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है प्रशासन से या फिर पुलिस विभाग से, तो आम जन को क्या न्याय मिलेगा। आम जैसे साथ में कौन सा, आज हमने दुनिया भर के मीडिया ने इस मामले को उठाया है और कई समाज के हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने, अलग अलग हमारे समाज के संगठनों ने कई थानों में इस मामले को उठाया है। तो उस पर भी कोई प्रकार की जांच नहीं हुई है। कलेक्टर साहब को बताया, ADM साहब को बताया, थाने के अलग अलग थाने में जाके इस मामले को दर्ज कराया गया है। अभी तक इस विषय को किसी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो बड़ा चिंता का विषय है। आप निर्णय नहीं ले रहे हो। आपको कोई समाज के किसी एक जनप्रतिनिधि को, आपको महिलाओं को गाली दी जा रही है, मातृत्व को गाली दी जा रही है, एक जनप्रतिनिधि को गाली दी जा रही है। तो कौन सा न्याय, ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा एक कानून है जिसमें आप आम जनता को न्याय कब मिलेगा। जब एक जनप्रतिनिधि को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आम जनता को आप क्या निर्णय कर पाओगे। आप किस नियम को लेके आप सरकार चला रहे हो, आप कौन सा प्रशासन चला रहे हो। मुझे बड़ी गंभीरता का विषय पर मैं बहुत चिंतित हूँ। आज इस 15 दिन या 20 दिन हो गए हैं और वो व्यक्ति एक वीडियो वायरल करता है। उस वीडियो वायरल में वो बोलता है कि इस बंदे ने मेरी महिलाओं के साथ में अभद्रता का व्यवहार किया है, मेरी महिलाओं के साथ में उसने बदतमीजी की है और मेरी महिलाओं को इसने के साथ में इसने मेरे परिवार के लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए आया। झूठ का विषय है। किसी महिला को के साथ में न तो अभद्रता का व्यवहार हुआ है, न किसी उसके परिवार के व्यक्तियों को हमने क्वारंटाइन किया है। इस पर जांच होनी चाहिए और इस पर बारीकी जांच होनी चाहिए। और प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है। मैं वो टेंशन में हूँ। हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और हमें न्याय कब मिलेगा, बस मेरा यही निवेदन था, हमें न्याय दें।